हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब कोरोना से बचे हुए होंगे। तो स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्रा बाय विजय में। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th के 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन का मतलब देख लेते हैं। इक्वेशन का मतलब क्या होगा। स्टेटमेंट दैट टू क्वांटिटीज आर इक्वल। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर दो क्वांटिटीज इक्वल होंगी। तो इसका अगर मैं कोई एक एग्जांपल लूँ तो मैं बोलूँ कि सम ऑफ 3 and 7 इक्वल टू 10। तो देखिएगा, सम ऑफ 3 and 7 इक्वल टू 10। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड होगी एंड जो राइट हैंड साइड होगी वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो ऐसी स्टेटमेंट्स को मैं बोलूँगा इक्वल। अगर इसको मैं थोड़ा सा रिलेट करूँ, दूसरे सब्जेक्ट हिंदी से रिलेट करूँ, तो हिंदी में आपने पर्यायवाची शब्द भी पढ़े हैं। पर्यायवाची शब्द मतलब कि जैसे आसमान को हम क्या बोलते थे, अंबर। तो आसमान इक्वल टू अंबर, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में आसमान, राइट हैंड साइड में अंबर, बट ये दोनों इक्वल हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को मैं बोलूँगा इक्वल। ठीक है, तो इक्वल का मतलब आपको क्लियर हो गया। एक ऐसी स्टेटमेंट दैट टू क्वांटिटीज आर इक्वल, जिसके अंदर दो क्वांटिटीज इक्वल होंगी। तो अब देखते हैं लीनियर का मतलब। लीनियर का मतलब वैसे तो हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ा था, जब हम लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कर रहे थे। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में क्या था कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर डिग्री 1 हो, और डिग्री 1 होने का मतलब क्या था कि वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 1 होगी। वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 1 होगी। उसी तरीके से यहाँ पर इक्वेशंस के अंदर भी ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, ऐसी इक्वेशंस को मैं बोलूँगा लीनियर। लीनियर का मतलब ही ये होता है कि हाईएस्ट पावर 1 होना। तो यहाँ पर तो इक्वेशन जो होंगी उसके अंदर दो वेरिएबल यूज़ होंगे, तो दोनों के दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1 होगी। तो इसीलिए मैं बोलूँगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। लीनियर इक्वेशन इज ए इक्वेशन बिटवीन टू वेरिएबल विच गिव्स स्ट्रेट लाइन व्हेन वी प्लॉट ऑन ए ग्राफ। जब हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमेशा हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब ग्राफ क्या था, जो कि हमने चैप्टर 3 के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा था कि जब दो नंबर लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है तब वहाँ पे बनता है कार्टेशियन प्लेन। ऐसा कार्टेशियन प्लेन जो कि पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका मैं लिंक आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए वो वीडियो देखिए। तो हम बात कर रहे थे ग्राफ के बारे में कि जब भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपको हमेशा ही स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब लीनियर वेरिएबल के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में देख लेते हैं, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स या कुछ रियल लाइफ यूज़ के बारे में देख लेते हैं। वैसे तो लीनियर इक्वेशंस को हम डेली लाइफ के अंदर बहुत एक्सेस के अंदर यूज़ करते हैं विदाउट रियलाइजिंग इट, कि हम विदाउट रियलाइजिंग किए कि हम लीनियर इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं, बट हम डायरेक्ट कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल की बात करूं, मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरी जगह के लिए कैब बुक करनी है। तो आपने जब कैब बुक की तो आपको पता लगा कि 50 रुपीज़ चार्ज तो फिक्स चार्ज होगा एंड 10 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्ज आपको देना होगा। तो मान लीजिए अगर आपकी एक जगह से दूसरी जगह की डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, तो जैसा कि कैब वाले ने बताया कि 50 रुपये चार्ज जो होंगे वो तो फिक्स होंगे। ठीक है, चाहे आप कैब बुक कर लो, कहीं मत जाओ, बट 50 तो लगेंगे। उसके बाद उसने बोला कि 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, चाहे आप कहीं चले जाओ 10 रुपीज़ पर किलोमीटर लगेगा। तो अगर मैं इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करूं तो देखिएगा, आपको अभी तक पता नहीं कि आपको कितने किलोमीटर जाना है। हम मान लेते हैं कि लेट आपको x किलोमीटर जाना है। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूं, इसकी भी एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो 10x प्लस 50, ठीक है, ये बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन। बट ऐसे क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हैं, बट वहाँ पर हम कहीं ना कहीं लीनियर इक्वेशन का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये तो थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अब हम एक एग्जांपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं, वहाँ से कुछ अमाउंट में पेन खरीदते हैं, कुछ अमाउंट में पेंसिल खरीदते हैं। ठीक है, तो स्टेशनरी जो शॉपकीपर है वो आपको टोटल अमाउंट ऑफ मनी बता देता है बजाय कि अलग अलग बताने के। तो उसको देखिए लीनियर इक्वेशन के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए आपने 10 पेन खरीदे एंड 5 पेंसिल खरीदी, और शॉपकीपर ने बोला आपके टोटल रुपीज़ हो गए 40। ठीक है,
40 हो गए। तो इसको लीनियर इक्वेशन के अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे? हम पेन को मान लेते हैं x एंड पेंसिल को मान लेते हैं y। तो यहाँ से क्या बनेगी इक्वेशन 10x प्लस 5y इक्वल टू 40। तो ये जो इक्वेशन होगी ये बनेगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, बट हमें लगता है कि हम लीनियर इक्वेशन का यूज़ कर ही नहीं रहे हैं। बट लीनियर इक्वेशन का डेली लाइफ के अंदर बहुत एक्सेस के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर लीनियर इक्वेशन का यूज़ किया जाता है रियल लाइफ के अंदर। तो लीनियर इक्वेशन की एक और डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, ऐसी इक्वेशन मतलब ऐसी फॉर्म के अंदर जो इक्वेशन लिखी जाएगी उसको मैं बोल सकता हूं लीनियर इक्वेशन। तो इसको मैं जर्नल फॉर्म के अंदर अगर मैं बात करूं तो लीनियर इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो ये जो इक्वेशन है ऊपर वाली इसी तरह से तो लिखी गई है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, वेयर a b c आर रियल नंबर एंड a एंड b बोथ नॉट आर इक्वल टू ज़ीरो। a एंड b दोनों एक साथ इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं बट दोनों एक साथ इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकते। ये ध्यान रखिएगा, मेन बात है ये। ठीक है, अगर ये दोनों एक साथ ज़ीरो हो गए तो कुछ बचा ही नहीं है, तो कांस्टेंट इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो ये तो इक्वेशन बनी है बट लीनियर इक्वेशन नहीं बनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से a एंड b बोथ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी की फॉर्म में लिखे जाए उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम बाकी कल करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।